तो रोज वीडियो अपलोड कर रहे हैं लेकिन चैनल है कि बढ़ता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी सबसे बड़ी गलतफहमी की बात करेंगे जो ज्यादातर क्रिएटर्स को, आप जानते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देती। और ये बिल्कुल सच है। सब्सक्राइबर काउंट का समय से कोई लेना देना नहीं है। ग्रोथ जो है ना, वो एक सही स्ट्रक्चर का नतीजा है। मतलब सफलता घंटों की मेहनत से नहीं, बल्कि एक मजबूत ढांचे से मिलती है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये ढांचा ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं ठहराव के जाल की। ये वो स्टेज है जहां क्रिएटर्स मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन ग्रोथ एक जगह आकर जैसे थम सी जाती है। चलिए देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जरा सोचिए, एक क्रिएटर है, उसने पूरी मेहनत से 100 वीडियोस बना डाले। अब 100 वीडियोस कोई छोटी बात तो है नहीं, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो लगता है कि भाई अब तो सफलता मिल ही जाएगी, है कि नहीं? लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। 100 वीडियोस के बाद भी सब्सक्राइबर्स शायद 200 के आसपास ही अटके हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि मेहनत और नतीजों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? और इसकी वजह है ये एक नंबर जो थोड़ा चौंकाने वाला है, 0.3%। ये है आपका सब्सक्राइबर कन्वर्जन रेट। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि अगर 1000 लोग वीडियो देखते हैं तो उनमें से सिर्फ 3 लोग सब्सक्राइब करते हैं और बाकी के 997 वो बस एक बार आते हैं और चले जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो चिंता की बात नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। असल में डेटा तो ये बताता है कि 92% चैनलों के 1000 से भी कम सब्सक्राइबर्स होते हैं। मतलब ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो फिर सवाल वही है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, इसका जवाब छिपा है चैनल के डिज़ाइन में ही। आमतौर पर चैनल की जो नींव होती है ना, उसमें 4 बड़ी गलतियां होती हैं जो ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देती हैं। तो ये वो 4 बड़ी खामियां हैं जो चैनल की नींव को कमज़ोर कर देती हैं। पहली गलती, बस उम्मीद लगाए बैठना कि लोग सब्सक्राइब कर ही लेंगे। दूसरी, इतने अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाना कि देखने वाले को समझ ही नहीं आता कि अगले वीडियो के लिए वापस क्यों आएं। तीसरी, सिर्फ व्यूज़ के पीछे भागना और कन्वर्जन रेट जैसे ज़रूरी डेटा को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना। और चौथी, और ये बहुत कॉमन है, ये सोचना कि ज़्यादा वीडियो डालने से सब ठीक हो जाएगा, जबकि असल प्रॉब्लम तो स्ट्रक्चर की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन खामियों को, इन दरारों को भरा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस की जो एक मजबूत ग्रोथ का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। तो पहला सोल्यूशन है सब्सक्रिप्शन को इंजीनियर करना। इसका मतलब है सब्सक्राइबर्स के लिए सिर्फ उम्मीद करना छोड़ दें और एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो उन्हें खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे। इस ब्लूप्रिंट को देखिए। तरीका बहुत सीधा है। अपने चैनल को किसी एक प्रॉब्लम पर फोकस करिए और वीडियो के पहले 15 सेकंड में ही अगले वीडियो का टीजर दे दीजिए। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि जो भी नया व्यूअर आए उसके लिए सब्सक्राइब करना एक लॉजिकल अगला स्टेप हो, कोई एहसान नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सॉल्यूशन पर, वापसी को इंजीनियर करना। यहां हमारा मिशन है उन वन टाइम व्यूअर्स को एक लॉयल ऑडियंस में बदलना। ऐसी ऑडियंस जो आपके हर वीडियो का इंतजार करे। और यह सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो ये कि आप सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रहे हैं। नहीं, आप अपने दर्शकों के साथ एक तरह का अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं। जब आप एक पक्का अपलोड शेड्यूल रखते हैं, थंबनेल पर नंबर डालते हैं, तो आप उन्हें वापस आने की एक बहुत ही ठोस वजह दे रहे होते हैं। और तीसरा और आखिरी सॉल्यूशन, डिस्कवरी के लिए इंजीनियर करना। मतलब एल्गोरिथम से लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर स्मार्ट तरीके से काम करना। इसका सीधा सा मतलब है अपनी सारी एनर्जी को एक जगह फोकस करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की सारी रोशनी को एक पॉइंट पर ले आता है। जब आप कम लेकिन बेहतर वीडियो डालते हैं और अपने पुराने टॉप वीडियोस को सुधारते हैं, तो आप एल्गोरिथम को एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल भेजते हैं कि आपका कंटेंट सच में कीमती है। और जब इन तीनों स्ट्रक्चरल बदलावों को लागू किया जाता है ना, तो जो नतीजा होता है वो हैरान कर देता है। ग्रोथ का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है। ग्रोथ फिर किस्मत का खेल नहीं रह जाती, वो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न बन जाती है जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आप खुद देखिए, एक मजबूत स्ट्रक्चर के साथ ग्रोथ समय के साथ और तेज होती जाती है। क्यों? क्योंकि हर नया सब्सक्राइबर आपके चैनल की नींव को और भी मजबूत बनाता चला जाता है। और यही है सबसे बड़ी सीख। सिर्फ समय मत लगाइए, सिर्फ वीडियो बनाने पर फोकस मत करिए। अपना सारा ध्यान एक ऐसे आर्किटेक्चर, एक ऐसे ढांचे को बनाने पर लगाइए जिसे समय गुजरने के साथ साथ खुद इनाम मिले। तो अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, आपका चैनल क्या वो सिर्फ मेहनत पर चल रहा है या फिर एक सोचे समझे मजबूत आर्किटेक्चर पर बना है?
क्योंकि इसी सवाल का जवाब आपके अगले कदमों की दिशा तय करेगा।